Good morning, student. Today we start chapter 3 A boy just book exercise. Now word meaning. Returning होता है लौटाना, coming back. Distance far off, दूर वाला. Safely without any harm, मतलब सुरक्षित. Lodging a place of shelter, ठहरने का स्थान. Companion follows, साथी. Opportunity क्या होता है? अवसर, chance. Taken aback, shocked, आघात पहुंचा. नरेटेड रिलेटेड सुनाई. ट्रायल जुडिशियल एग्जामिनेशन मुकदमे की जांच. एगरली एंशियसली उत्सुकता से. नाउ मैच द वर्ड विथ ऑपोजिट मीनिंग. फर्स्ट इज लॉन्ग. लॉन्ग का क्या आएगा? शॉर्ट. बिजी आइडल. नाइट डे. हियर देयर. बेस्ट वर्स. बिजी आइडल. केयरफुल केयरलेस. लॉन्ग शॉर्ट. ओल्डेस्ट यंगेस्ट. ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट. फुलिश क्लेवर एंड डिसएग्री एग्री. मतलब ऑपोजिट इसका उल्टा बताना है. लॉन्ग का क्या होता है? लंबा, शॉर्ट छोटा, ऐसे उल्टा बताना है. बिजी मतलब हम काम में बिजी होते हैं. आइडल मतलब आलसी जो काम नहीं करता है. ठीक है. रात दिन हो गया है, यहाँ वहाँ हो गया है. बेस्ट अच्छा, वॉरेस्ट गंदा. मतलब ऐसे उल्टा बताना है. नाउ मेक एडवर्ब्स फ्रॉम वर्डली गिवन द बॉक्स एज द एग्जाम्पल. एडवर्ब में हम पीछे क्या लगाते हैं? एल वाई लगाते हैं. तो जैसे क्वाइट का क्वाइटली. केयरफुल केयरफुली. एल वाई लास्ट में लग जाना. श्योर का श्योरली. सेफ का सेफली. क्लेवर क्लेवरली. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स जो आपने बुक में ही भरनी है. फर्स्ट इज व्हेन लूसी डिड नॉट कम होम इन द इवनिंग हर पेरेंट्स वेंट डैश फॉर हर. मतलब उनको जब लूसी अपने घर नहीं पहुंची शाम को तो उसके पेरेंट्स उसको ढूंढने गए, सर्च करने गए. सोमू इज़ वेरी डैश आस्क हिम रिडल एंड ही विल कम आउट विद द आंसर इन ए मिनट. कहते सोमू बहुत ही इंटेलिजेंट है, उससे कोई भी पहेली पूछ लो वो 1 मिनट में बताता है उसका आंसर. हैव यू वॉच ए पॉटर मेकिंग. क्या आपने मतलब पॉट बनाने वाला देखा है? ही पुट्स ए बॉल ऑफ. वो किसकी बॉल बनाता है? क्ले की, मिट्टी की. ओनली व्हील टर्न्स द व्हील एज व्हील की. मतलब गोल गोल घूमते रहते ना पोट बनाने के लिए. तो वो क्या यूज़ करते हैं? क्ले. द मिनिस्टर केम टू आर स्कूल येस्टरडे. मतलब मंत्री हमारे स्कूल कल आए थे. द हॉल वाज पैक विद बॉयज़. जो पूरा हॉल था किससे पैक हो गया था? लड़कों से हो गया था. पैक में पूरा फिल होना किसी चीज़ का, भरा होना. If you add a little lime juice to warm milk, it turn into dash after a few hours. कहते अगर हम गर्म दूध में मतलब नींबू निचोड़ देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कुछ घंटों में कर्ड में, दही में. Is there a good hotel here? I want dash for the night. कहते यहाँ पे क्या कोई होटल है? वहाँ पे मैं रात गुजारना चाहता हूँ. लॉजिंग आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट. द प्रिजनर वॉज जैश स्टीलिंग अ रेडियो. जो प्रिजनर क्या था? कैदी. क्या चुरा रहा था? रेडियो एक्यूज्ड ऑफ. ठीक है. व्हेन मिसेस संपत वेंट अब्रॉड शी लेफ्ट ऑल हर ज्वेल्स विद हर बैंक फॉर सेफ्टी कीपिंग. मतलब जो मिस्टर संपत थे वो अब्रॉड जा रहे थे तो जो उनकी बची हुई ज्वेलरी थी वो उन्होंने कहा रख दी, कीपिंग मतलब रख दी बैंक में. द मिनिस्टर वॉज वेरी बिजी. क्या आ जाएगा? मतलब जो मंत्री था बहुत बिजी था, उसके पास किसी को विजिट को देखने का टाइम नहीं था. नाउ नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड. हमें वर्ड्स दिए हैं, इसमें से चूज़ करने हैं. तो फर्स्ट इन द ओल्ड डे एवरी विलेज हैड. क्या आ जाएगा? चीफ और एल्डर. ठीक है. आगे का क्या है? ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट डैश. कहते हैं इंटेलिजेंट है पर क्यों वो क्या है? केयरलेस है. ही मेक वेरी सिली मिस्टेक. बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करता है. आई हैव वॉर्नड हिम सेवरल टाइम. मैंने कई बार उसको वॉर्न करा अबाउट हिज केयरलेस. उसकी लापरवाही के कारण मैंने उसको बहुत ही वॉर्न करा है, वार्निंग दी, चेतावनी दी है. प्लीज़ टेल हिम टू बी मोर केयरफुल. मैंने उसको बताया कि तुम केयरफुल रखो, सावधान रखो, अदरवाइज ही मे फेल इन द एग्जामिनेशन. तो वो क्या हो जाएगा? एग्जामिनेशन में, परीक्षा में फेल हो जाएगा. द शॉपकीपर वॉज एक्यूज्ड ऑफ सेलिंग केरोसिन एट हाई प्राइस. द पुलिस कॉट हिम एंड लॉक्ड. मतलब क्या हुआ कि कोई हाई प्राइस पे जो शॉपकीपर था वो केरोसिन बेच रहा था. पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको लॉक करा. एंड सील हिज शॉप. उसकी शॉप को क्या कर दिया? सील कर दिया. एंड ब्राउट हिम टू ट्रायल बिफोर मैजिस्ट्रेट. ही फाइन 200 रुपीज़. ठीक है. और उसको पहले उसको क्या कर दिया? ट्रायल बेस पे रखा और उसको उस पर क्या करा? उस पर 200 रुपये उसको फाइन कर दिया.
आगे रवि कुमार वॉज वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लाइम्ड अ ट्रेवल 1000 फुट पीक ऑफ हिमालयस. ही गेव टॉक एट आवर स्कूल टुडे एंड नरेटेड हिज ओन. मतलब नरेट होता है तो बताने वाला होता है. मतलब वो घूमने गया था हिमालयस तो उसने अपना एक्सपीरियंस नरेटेड करा, बताया है. एंड दोज इज ए कंपेनियन. कंपेनियन क्या होता है? उसके साथी, फ्रेंड्स. वी वांट टू स्टार्ट ए रीडिंग रूम इन आवर विलेज. when we dash for money like the idea help us. तो क्या आ जाएगा? अप्रोच आ जाएगा. now answer the following questions. Why did the thieves have to stay in the town for the night? कहते जो चोर थे वो टाउन में रात क्यों बिताना चाहते थे? द थीव्स हैड टू स्टे इन द स्मॉल टाउन एट नाइट बिकॉज देयर ओन विलेज वाज फॉर अवे. दे हैड ए पॉट ऑफ गोल्ड विद देम. इट वॉज़ वेरी रिस्की फॉर देम टू ट्रेवल एट. मतलब क्या, जो चोर थे वो स्मॉल टाउन में क्यों रहना चाहते थे? उनका जो गांव था वो बहुत ही दूर था और वो क्या करके आए थे? मतलब सोने का पोट चुरा के लेके आए थे. तो अगर वह रास्ते में जाते तो उनको रिस्की था, इसलिए उन्होंने क्या सोचा है कि वो गाँव में स्टे कर ले, रात वहीं पर बिता ले. वाई डिड द थीव्स डिसाइड टू गिव द पोट इन टू द ओल्ड वुमेन कीपिंग. तो चोरों ने पोट को वुमेन देने के लिए क्यों डिसाइड करा? क्योंकि उनको आपस में एक दूसरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वो मतलब लेके भाग ना जाएं. तो उन्होंने सबने डिसाइड करा कि वो क्या है, वो जो पोट ऑफ गोल्ड है किसको दे दें, मतलब वुमेन को दे दें. द थीव डिसाइड टू गिव द पोट टू द वुमेन फॉर सेफ कीपिंग एट. दे डिडंट ट्रस्ट. ट्रस्ट का था विश्वास, उनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं था. ऑल ऑफ देम वर अफ्रेड टेस्ट द अदर वन शुड रन अवे विद द पोट ऑफ गोल्ड. मतलब वो क्या कह रहा है, उन्होंने क्या कहा था, अगर हम तीनों बोलेंगे तब भी वो पोट दी गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. टू हुम वॉज द ओल्ड वुमेन टोल्ड टू गिव द पोट. तो ओल्ड वुमेन ने मतलब किसको बोला कि वो पोट देगी? द ओल्ड वुमन वॉज टोल्ड टू गिव बैक द पोट व्हेन. जो कब देगी वो वापस पोट? जब वो तीनों चोर इकट्ठे बोलेंगे कि हाँ हमें पोट दे दो. Why did the old woman give the pot to the young thief and no to all three of the thieves? कहते जो वुमेन, जो बूढ़ी औरत थी, उसने यंग थीफ को गड़ा क्यों दिया, मतलब सोने का गड़ा क्यों दिया? जब भी वो तीनों इकट्ठे नहीं थे. द ओल्ड वुमेन गेव द पोट टू द यंग थीफ because she thought that the young thief had come to take the pot with the consent of the other two before handing over the pot to young thief. मतलब क्या था कि उन्होंने दही का गड़ा मंगवाया था, पोट मंगवाया था. तो कहते अंदर लेके आओ, तो उनको लगा कि वो दही का गड़ा लेने आया है, पोट लेने आया है. तो जो वुमेन ने क्या उनसे पूछा था कि मैं गड़ा इनको दे दूँ, तो उन्होंने कहा था हाँ दे दो. तो उनको ये नहीं पता था वो सोने का गड़ा मांग रहा है, वो तो दही का क्या समझ के भी हाँ करी थी. ठीक है. Why did the old woman go to the king? तो जो बूढ़ी औरत थी वो राजा के पास क्यों गई थी? क्योंकि वो फंस गई थी कि वो जो चोर थे उसके पीछे पड़ गए थे कि हमारा जो सोने का गड़ा उसका फ्रेंड ले गया है, उसके बदले में हमें पैसे दो. द चीफ abused and cursed the woman for her, मतलब उसकी लापरवाही के कारण उसको गालियाँ बक रहे थे, उसको चिल्ला रहे थे. द टू थीव्स डिमांडेड फॉर हर द प्राइज ऑफ गोल्ड. सोने का प्राइज मांग रहे थे. द ओल्ड वुमेन प्लेडेड देम फॉर मर्सी. तो क्या हो, उसके कहते मेरे पे दया करो, भी मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो. बट जो चोर थे वो उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे. ठीक है. हु ट्राइड द केस. किसने करा था ट्राई? एन इंटेलिजेंट बॉय नेम्ड रामाना ट्राई टू द केस. हाउ डिड द रामना डिसाइड टू केस. उसने कैसे क्यों फैसला करा? उसने मतलब कैसा फैसला करा, अभी क्या मतलब केस का हुआ? रामना सेड टू द थीफ ब्रिंग योर थर्ड कंपेनियन. कहता रामना ने चोरों को बोला कि अपना तीसरा जो अपना साथी उसको बुलाओ, हम तीनों को ही इकट्ठा मतलब पोट देंगे. अब वो चोरों के पास क्या था, उनका जो साथी था नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या करा, केस को विड्रॉ कर दिया. इन दिस केस रामना सेड टू द थीफ ब्रिंग योर थर्ड कंपेनियन एंड पोट विल बी डिलीवर्ड ओनली टू ऑल द थ्री ऑफ यू. मैंने ये आपको बता दिया है. द थीफ कुड नॉट डिलोकेट देयर कंपेनियन. उनको अपने तीसरे साथी का पता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो केस को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया. हाउ डिड द डिसीजन हेल्प द ओल्ड वुमेन. तो जो ओल्ड वुमेन ने उसकी सहायता करने के लिए क्यों कहा? एज थीव्स कुड नॉट प्रोड्यूस द थर्ड कंपेनियन दे हैड टू गिव अप द केस.
तो उन्होंने क्या करा, उनके पास तीसरा उनका साथी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने केस से विड्रॉ कर लिया, अभी छोड़ दिया। थस द डिसीजन सेव द ओल्ड वुमेन फ्रॉम मेकिंग पेमेंट फॉर द पोर्ट ऑफ गोल्ड। इससे क्या हुआ कि जो बूढ़ी औरत को उसका गोल्ड का जो गड़ा था उसके मतलब बदले हमें उसको पैसे नहीं देने पड़े। अब अगला क्वेश्चन है हु सेज टू हुम एंड वाई, किसने किसको कहा। ये अगला है, ये आपके क्वेश्चन से खत्म हो गया, आगे का पार्ट है। लेट्स स्टे फॉर द नाइट इन सम हाउस हियर इन दिस टाउन। ये किसने बोली थी, चीफ ने बोली थी, किसको, दूसरे अपने साथियों को, क्योंकि वो अपने गांव से बहुत दूर थे। लेट्स हैव द पोर्ट वी गेव टू यू टू कीप। किसने किसको बोला, यंग थीफ ने बोला कि ये हमारा गड़ा अपने पास रख लो, किसको, बूढ़ी औरत को बोला। योर चीफ हैज़ आस्क्ड मी नॉट बी गिवन द पोर्ट टिल ऑल यू आस्क फॉर टुगेदर। ये लाइन किसने बोली थी, ओल्ड वुमन ने यंगेस्ट थीफ को बोली थी। ठीक है, थैंक यू।